गायत्री परिवार के वे परिजन जो भावुक हैं और भावुकता में सच्चाई को समझना ही नहीं चाह रहे हैं और 2026 के कार्यक्रम के लिए अपना समय, श्रमदान सब कुछ दे रहे हैं, अंश लगा रहे हैं, उन्हें बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। चिन्मय पंड्या के कुटिल चाल को, शेफाली पंड्या के कुटिल चाल को शेफाल ही नहीं, उसकी सास शैलबाला पंड्या की कुटिल चाल को यदि अभी तक नहीं समझ पाए हैं तो आपके पास थोड़ा सा अवसर है। जमाना पूरी तरह से बदल गया। मैं बात कर रहा हूँ, सुशील उपाध्याय जी ने 2 दिन पहले एक पोस्ट लिखा, बड़ा ही इम्पोर्टेंट। सुशील उपाध्याय कौन? वीरेश्वर उपाध्याय जी का सुपुत्र, जो शांति कुंज में ही पैदा हुआ, जो चिन्मय पंड्या का मित्र रहा, साथ साथ खेला कूदा, पढ़ा लिखा। उस चिन्मय पंड्या के बारे में वो प्रश्न उठा रहा है तो छोटी मोटी बात नहीं है। उसने इशारे में लिखा है और एक पोस्ट लिखा है, विचार श्रृंखला शताब्दी वर्ष 1926 से लेकर 2026 तक। जिस समारोह में, मुख्य विषय यह है, जिस समारोह में नींव के पत्थर वरिष्ठ, अनादरित एवं अनामंत्रित हो तो समर्पित परिजनों को का क्या दायित्व होना चाहिए। जो वरिष्ठ परिजन हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है 5-6 साल से, विशेषकर कईयों को तो कालने में घोषित कर दिया, कईयों को गुरुद्रोही घोषित करके एकदम साइड कर दिया गया है। जिन्होंने सब कुछ किया, वीरेश्वर उपाध्याय जी वो व्यक्ति है, मुझसे बार बार कहा जाता है कि मैं वीरेश्वर उपाध्याय जी और कालीचरण जी की बुराई करूं, नहीं कर सकता। कुछ कमियां हैं, कुछ विचार में मतभेद है, अलग विषय है, मगर मैं आदर करता हूं और आदर करता रहूँगा। और आदर के पीछे कारण ये है, मैं भी उनके साथ भी टोली में चला हूँ, प्रणव पंड्या के साथ भी टोली में चला हूँ, कालीचरण भाई साहब के साथ टोली में चला हूँ, सबको बहुत नज़दीक से मैंने देखा है। वीरेश्वर उपाध्याय जी, कालीचरण जी, ये लोग वे व्यक्ति हैं जो शांति कुंज बनने के समय सरकारी बस में बैठकर दिल्ली जाया करते थे, बाजार कर करके फिर वही सरकारी बस से लौटा करते थे, सामान लाया करते थे। एक छोटा सा उदाहरण है, बहुत मेहनत किया है इस मिशन को आगे बढ़ाने में। कई बार प्रणव पंड्या ने बड़े बड़े कार्यक्रम में बड़ी बड़ी गलतियां की है, मगर बचाया कौन है? वीरेश्वर उपाध्याय जी और कालीचरण जी ने बचाया है, इज्जत बचाया है। नहीं तो कई बार इन्होंने गड़बड़ियां की, वो सब हम लोग साक्षी हैं। संगठन की बड़ी बड़ी गलतियां प्रणव पंड्या से हुई है, शैलबाला पंड्या से हुई है, मगर बचाया कौन? कालीचरण भाई साहब और वीरेश्वर भाई साहब, इन लोगों ने बहुत बचाया है। वीरेश्वर भाई साहब के साथ भी टोली में चला हूँ, बहुत कुछ देखा है, मगर मेरे से कई बार उनसे चर्चा हुई है तो वो कहते हैं कि कुछ गलतियां हुई है, अर्थात खुद वो स्वीकार करते हैं। परिहार जी वाला केस हो चाहे आगे वाला केस हो, वो यदि स्वीकारोक्ति है किसी व्यक्ति में तो भारतीय संस्कृति कहती है कि उसे भूल जाना चाहिए। मगर प्रणव पंड्या, शैलबाला पंड्या, चिन्मय पंड्या कि कोई हजारों गलती कर ले मगर स्वीकारोक्ति नहीं है। जब स्वीकारोक्ति नहीं है तो फिर उसका विरोध होगा ही। तो यह जो लेख था कि नींव के पत्थरों को आमंत्रित नहीं किया जा रहा है, नकारा जा रहा है, साइड किया जा रहा है, वाजिब और बहुत प्रासंगिक प्रश्न है। और इसका जवाब, लोग कहते हैं ना कि सोशल मीडिया में कुछ नहीं होने वाला, ये सोशल मीडिया का ज़माना है। इतने विरोध शायद ही कभी शांति कुंज का, प्रणव पंड्या परिवार का हुआ हो, और ये विरोध दिनों दिन बढ़ता हुआ जा रहा है, इसका ग्राफ बढ़ता हुआ चला जा रहा है। जयेश जोशी जी, ये भी पुराने कार्यकर्ता, 40 वर्षों से जुड़े हुए लोग, 30-40 वर्षों से जुड़े। जयेश जोशी मुंबई के अच्छे कार्यकर्ता, इन्होंने इस लेख पर अपना कमेंट लिखा है, अरे भैया समझिए, आप किसी शहर में कमीशन का कार्य देख रहे हो तो 30-35 वर्षों से, और जिला समन्वय के पास आपके शहर का कोई ग्रुप जाता है
कि मुझे 5 कुंडी यज्ञ करना है तो वह जिला समन्वय खुद वहाँ आयोजन कर देता है और आपको पता ही नहीं होता। आपको जब पता चलता है तब वहाँ कार्यक्रम शुरू हो जाता है। इस तरह की गड़बड़ियाँ चल रही है क्षेत्र में, तो विरोध होंगे ही। इस लेख पर कई लिखा, अत्यंत शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण। लाल कुमार थैया जी ने लिखा, हम सभी परिजनों को इस पर जोर देने की जरूरत है कि उनको सम्मान पूर्वक उन्हें स्थान दिलाएं जिस स्तंभ पर ये गुंबद खड़ी है। विपिन कुमार सिंह जी लिखते हैं, यदि यह सत्य है तो निश्चित ही अत्यंत पीड़ादायक है। उन्हें सम्मान पूर्वक सम्मान के साथ उनका मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए। संजय कुमार जी लिखते हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मुकेश जोशी जी कहते हैं, 2011 जनशताब्दी में जिस तरह महाकाल ने सावधान किया, शाम को बाबूजी ने रूंधे गले से कार्यक्रम का समापन की घोषणा। किस बाबूजी? वीरेशोपाध्याय जी ने। हम लोग ने देखा है उन्हें संभाला कैसे उस कार्यक्रम को। हमारे जैसे कितने आत्मीयजनों के आंसू थम नहीं रहे थे। यह वेदना हृदय में जम सी गई थी। 2009 से 2011 तक गुड़ शक्कर छोड़ने का जो संकल्प लिया, उसी गुरु पिना से आगे बढ़कर 2026 तक तय कर लिया था, जो आज तक चल ही रहा है। उस समय कभी नहीं सोचा था कि ऐसा समय भी देखने को मिलेगा। ये सब बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं, क्षेत्र के ये लोग मुख्य कार्यकर्ता हैं। सुनील तिवारी जी भी इसी तरह का लिख रहे हैं। रामनिवास शर्मा भी इसी तरह से लिख रहे हैं। अनाचार बढ़ता है तब, सदाचार चुप रहता है तब। ठीक है, सब लोग। अखिलेश जी लिख रहे हैं, बहिष्कार करना चाहिए। संजय कुमार जी दिल्ली वाले लिख रहे हैं, कब तक कहते रहेंगे महाकाल से ठीक कर देंगे। महाकाल सब देख रहे हैं, वास्तव में तथ्य क्या है, वास्तविकता क्या है। तो मेरा निवेदन बस इतना ही है कि अब चाहे चिन्मय पंड्या कितना भी कुछ कर ले, शेफाली पंड्या कुछ भी कर ले, सैलवाला पंड्या पीछे में लगी हुई है कि दोनों बेटा और बहू को हाईलाइट कर दिया जाए, गायत्री परिवार का प्रमुख घोषित कर दिया जाए 2026 के कार्यक्रम के द्वारा, और इसको बहुत ऊंचा बढ़ा कर दिखा दिया जाए। तो ये अब संभव नहीं है। अब इतने विरोध हो रहे हैं। 1-2 दिन पहले का ही देखा ना, शासन का आदेश आया, छत्तीसगढ़ शासन का आदेश कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय जो सांकरा बना है उसको बंद कर दिया जाए। कहाँ हैं भावुक लोग, श्रद्धा लोग? थोड़ा सा आँख खोलिए, थोड़ा सा नज़र दौड़ाइए, जानकारी को सही इकट्ठा कीजिए। केवल भावुकता में सारे बात को टाल मत दीजिए। कानूनन अपराध अपराध होता है, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार होता है, घोटाला घोटाला होता है, स्कैम स्कैम होता है। कब तक भ्रमित रहेंगे आप लोग?